जय महाकाल दोस्तों आज फिर संडे को एज यूजुअल मार्केट का आउटलुक संडे की वीडियो में मार्केट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट और जो भी कुछ मुझे अपनी एनालिसिस लगती है वो हर बार की तरह जैसे संडे को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स को शेयर करता हूँ। बस वैसा ही आज का भी वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का माहौल नहीं है मेरा और फिर भी मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मार्केट का जो समय है और जो मार्केट के जो रिएक्शंस हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे हमें आपसे शेयर करना चाहिए इस बात को, और मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, अपलोड कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से सुनिए ध्यान से और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों बोल रहा हूँ कि वीडियो का माहौल नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अपडेट किया था। तो फ्राइडे को एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई है जिस कारण से आज वीडियो का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बट फिर भी मैं एक बार अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ार में जैसा रिएक्शन मैं सोच रहा था। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने संडे की सुनी हो तो मैं यही आपसे बात कर रहा था कि मार्केट एक टाइम करेक्शन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और मार्केट में मैंने दो लेवल भी पिछली बार आइडेंटिफाई किए थे। तो 22,650 22,680 कि ये लेवल तोड़ने पर बाज़ार फिर और अच्छी रैली करेगा, लेकिन बाज़ार ने वो कुछ खास ना रैली दिखाई नहीं दोस्तों। और बाज़ार का समय अगर वो दिखाना चाहता बाज़ार तो लास्ट वीक ही करता उस चीज़ को, क्योंकि मैंने एक वर्ड और यूज़ किया था कि बिल्कुल मैडनेस की तरह भागेगा बाज़ार, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन बाज़ार ने दोनों लेवलों को तोड़ा और बाज़ार उसके ऊपर ट्रेड किया। ठीक, ये बात तो हमने देखी लास्ट वीक, लेकिन मैंने ये भी एक बात करी कि एक जर्क की तरह बिल्कुल ऐसा जर्क आएगा कि झन्न से ऊपर और झन्न से नीचे, उस तरीके का बाज़ार हमें लास्ट वीक देखने को मिला। और ये अभी मैंने एक बात बोली थी कि अब इलेक्शन का जो दौर स्टार्ट हुआ है तो ये रहेगा, अब इसकी हैबिट आपको अगले 1-1.5 महीना बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 4 तारीख को भी मैंने एक ट्वीट किया था, आप ट्विटर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मैंने एक लाइव मार्केट में मंडे को ही एक छोटा सा वीडियो अपना ट्रेडिंग का डाला था, और उसमें मैंने यही बोला है कि नवरात्रि में माता रानी हमको बोल रही हैं कि आपकी जो भी शॉर्ट पोजीशंस हैं या जो भी आपने 1-2 सप्ताह में क्रिएट करी हैं अपनी पोजीशन, और 2 लाख रुपए का अगर आपका फंड है और आप 5 लाख रुपए की पोजीशन लेके बैठे हैं, जिन्हें हम लिवरेज पोजीशन बोलते हैं, तो ऐसी पोजीशंस में जो भी छोटा बड़ा लाभ हो रहा है उस लाभ को, उस प्रॉफिट को बुक करके पोजीशन को हल्का करना है, ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रहा था। और ये मैंने आप लोगों के साथ में मंडे को ही अपडेट कर दिया था, और फ्राइडे तक आते आते बाज़ार ने उसी तरीके का रुख अपना रख लिया। तो अच्छी बात है, बाज़ार जिस तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों वैसा चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक जो मैंने 4 अप्रैल को ट्वीट किया था तो उसमें यह था कि 8 से 16 अप्रैल के बीच में सेल ऑन राइज का बाज़ार रहेगा और लोअर स्विंग्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे भी हम ठीक होते हुए नज़र आए। लेकिन अब जो कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो 15 तारीख से जो वीक स्टार्ट हो रहा है और ये 19 तक रहेगा, जिसमें से एक दिन की फिर से रामनवमी की छुट्टी है 17 तारीख की, तो 4 दिन ही इस वीक में भी ट्रेडिंग सेशन है। तो इन 4 दिन में भी मेरी आपसे यही एक दरख्वास्त है, या मैं कहूँगा अपने आप को मुझे ये मैसेज दे रहा हूँ मैं, कि जहाँ भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स या ये इंडेक्स की पोजीशन मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बनाई थी, तो उन स्टॉक्स को मुझे, उन इंडेक्स को मुझे बेचना है, सेल करना है, पोजीशन को खाली करना है, ऊपर की पोजीशन, और मौके ये तलाशने हैं कि कहाँ मुझे सेल सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट सेलिंग के प्लानिंग करूँ। इस तरीके का ये वीक में हमें प्लान करना है।
एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है दोस्तों कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, सबसे पहले वो समझें कि आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो या नहीं। वो घड़ी घड़ी हमसे ये सवाल करते हैं, क्या अब हम स्टॉक बेच दें, क्या अब हम स्टॉक से बाहर आ जाएं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिनका हमने पोर्टफोलियो मार्च में क्रिएट करवाया तो उन्हें अभी इस पोर्टफोलियो में 8 से 10%, 12%, किसी किसी को 20% तक का एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो अगर किसी भाई ने 10 लाख रुपए लगाए और उसका 20% एप्रिसिएशन है तो 12 लाख रुपए देख के बहुत खुश हो रहा है और वो सोच रहा है कि यार 2 लाख रुपए कमा लिए और बाजार अब गिरेंगे तो मैं फिर से निकल जाऊं। नहीं दोस्तों, पोर्टफोलियो का चुनाव बिजनेस मॉडल पे होता है और आपको जो स्टॉक दिए गए और आपको जो स्टॉक्स का एक सिलेक्शन दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। हो सकता है वो लेवल भी ना आए, अगर उस लेवल से 2, 4, 10 रुपये नीचे भी चला गया स्टॉक तो बेचना नहीं है। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, इसे सुनो, कि बाजार झन्न से एकदम ऊपर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाजार में इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि अगर 4 दिन बाजार गिरा तो हो सकता है 5वें दिन ही 4 दिन की गिरावट को बाजार खत्म कर दे, और अगर 4 दिन बाजार बढ़ा हो सकता है 5वें दिन 4 दिन की बढ़त को खत्म कर दे। कुछ इस तरीके के सेंटीमेंट हैं और ये अप्रैल मई को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, पूरा मई मंथ भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए दोस्तों। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि वीडियो का आज माहौल नहीं था, फिर भी ये वीडियो इसीलिए दिया जा रहा है कि इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। लास्ट वीक जुबिलेंट इनग्रेविया बढ़ा, तेज हुआ, उसमें कोई जुबिलेंट इनग्रेविया ने कोई कमाल नहीं कर दिया। बहुत लोगों ने बोला यार बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा स्टॉक दिया आपने। नहीं दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पिछले 6 महीने से मैं बोल रहा हूं कि अब केमिकल स्टॉक्स में इंप्रूवमेंट आएगा, केमिकल स्टॉक परफॉर्मेंस करेंगे। बस उसी का परिणाम था जुबिलेंट इनग्रेविया में ताबड़तोड़ तेजी आपने देखी। अगर आप नवीन फ्लोराइन को देखें, बालाजी अमाइंस को देखें, फाइन ऑर्गेनिक्स को देखें, आप जुबिलेंट इनग्रेविया को देखें, इपिग्रेल को देखें, बौदल केमिकल्स को देखें, तिरुमलाई केमिकल्स को देखें, देखिए कितने तमाम मैंने नाम दे दिए स्टॉक्स केमिकल के, सभी में बढ़त थी। इवन बाजार के गिरने पर भी ये अपनी मजबूती दिखा रहे थे। तो अगले 18 से 36 महीने हमें इन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, जिनमें से एक सेक्टर ये भी है। दूसरा, मैंने मेटल के ऊपर बात करी, काफ़ी टाइम से मेटल, मैं 8-10 महीने से मेटल चिल्ला रहा हूँ। तो मेटल की तेजी अभी भी बरकरार है, इस मंदी में भी बरकरार रहेगी और मेटल परफॉर्म करेगा और चुपचाप अंदर ही अंदर फर्टिलाइजर भी अपना काम करता रहेगा। तो जो मेटल फर्टिलाइजर वाला पोस्टर थीम है उसको भी दिमाग में रखना है। और इधर अब केमिकल ने भी इसमें अपना साथ देना शुरू कर दिया है। नवंबर के बाद में आईटी स्टॉक्स का भी साथ मिलेगा, लेकिन उसी बीच में मीडिया आएगा और मीडिया भी एक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा। तो आज भी फिर से मैंने इंपॉर्टेंट सारे सेक्टर्स का स्टेज वाइज एक आप लोगों को अपने विचार दे दिए इस वीडियो में। और अगले सप्ताह में जो मार्केट के इवेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल सोमवार के दिन ही WIP इन्फ्लेशन इंडेक्स का डाटा हिंदुस्तान का आएगा दिन में 12 बजे, और 12 बजे के पहले हो सकता है बाजार उस तरीके का परफॉर्मेंस ना करे और 12 बजे के बाद में बाजार में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिले, वॉलेटिलिटी देखने को मिले। अब वॉलेटिलिटी देखने को मिलने का मतलब है कि आपको उस टाइम पे लेवल्स का ध्यान रखना है इंट्राडे में और उसके ऊपर बेस पे काम करना है। और कल ही आफ्टर क्लोजिंग मार्केट बंद होने के बाद ही कल ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा भी आएगा इंडिया का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे को RBI की MPC की मीटिंग का भी मतलब एक कंक्लूजन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इस वीक में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और रही बात अब निफ्टी की, या आप सोचें कि कैसे आगे प्लान करना है, तो मेरे को यही लग रहा है कि 22,000 का या 22,100 इस चैनल को मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मानूंगा
अभी फिलहाल पूरे अप्रैल में। अगर इसको हम तोड़ जाते हैं तो 21,700 पे जाके टिकेंगे। और पिछले वीडियो की बात को फिर रिपीट करूंगा, 21,700 तक बाजार बाय ऑन डिप का है। 21,700 को तोड़ने के बाद यदि नीचे जाते हैं तो ही महाकाल अपने नीचे के कपाट खोलेंगे। उसके पहले ऐसा कुछ भी ट्रेंड में या किसी भी स्टॉक में, फंडामेंटल ऑफ मार्केट में कोई बदलाव नहीं है। अभी प्राइमरी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, बुलिश, उसमें कोई अभी खराबी नहीं आई है। बस इन लेवल का ध्यान रखना है, 22,100, 22,000 ये शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़ा अगर हम मध्य अवधि के लिए देखें तो 21,700 और 21,700 वो लेवल होगा जो मेक और ब्रेक लेवल साबित हो सकता है बाजार में आने वाले 2-3 महीने के लिए। ठीक, तो इंपॉर्टेंट चीज यही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह बनती है बाजार में कि इसी पूरे अप्रैल में, अप्रैल एंड होते होते बाजार फिर से एक बार ऊपर का झन्न से हमें मूवमेंट दिखाएगा और फिर एक बार नीचे खटाक से गिरेगा। तो इस तरीके का सिस्टम अप्रैल में भी है और मई को भी इंक्लूड कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं बार बार। और रही बात स्मॉल और मिड कैप स्टॉक की, तो मैंने फरवरी से बोलना स्टार्ट किया सेलेक्टेड ओनली सेलेक्टेड स्टॉक्स में ही अपने पोर्टफोलियो को ढूंढना है, अपनी पोजीशंस को बनाना है, सेलेक्टेड। ठीक, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिया पकड़ लिया नहीं। देखिए, जब तेजी होती है सब कुछ चल जाता है, लेकिन उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है अच्छी चीज पे, क्योंकि मंदी होने पर आप में वो जो घबराहट है, वो जो परेशानी है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्टॉक अच्छा लिया है। तो पोर्टफोलियो निवेशक बिल्कुल भी 1 रुपए का माल ना बेचें, अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग को डिस्टर्ब ना करें, फालतू में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में या स्पेकुलेटिव गेन में ना आए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब लॉन्ग टर्म। एक इंपॉर्टेंट बात और बोलूं इस वीडियो में, 80% लोग 5 साल या उससे ऊपर की अवधि के लिए टिक ही नहीं पाते, निवेश ही नहीं कर पाते। कोई 2 साल में मैच्योरिटी खत्म कर देता है अपनी, कोई 3 साल में, कोई पैसा विड्रॉल कर देता है। कंसिस्टेंटली 5-7 साल ना कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ना कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। बस यही वजह से जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है और लॉन्ग ड्यूरेशन में सक्सेस ज़्यादा है, वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा है दोस्तों। तो आज के लिए मेरा यही मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमें फालतू की ओवर ट्रेडिंग से बचना है अगले 1-1.5 महीने, अनाप शनाप ट्रेड से बचना है अगले 1-1.5 महीने, जब तक ये पूरा इलेक्शन का दौर रहता है। मोदी जी आए या ना आए, बात समझ रहे हैं? इलेक्शन के बाद फिर से एक करेक्शन ड्यू है। कब होगी ये महाकाल जानते हैं, मुझे तो बस जितनी एनालिसिस आती है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मोदी जी आए, इस खुशी में 5-7% मार्केट बढ़ गया, ठीक है, 2-4-6 दिन बढ़ सकता है, लेकिन एक करेक्शन ड्यू है ड्यू टू इन्फ्लेशन एक बार झटका मारेगी ऊपर का इलेक्शन के बाद। जर्नल बात है, ये जर्नल चीज है, तो उस बात को भी दिमाग में रख के प्लान करना है। यानी कि अब हमें 1-1.5 महीना, तो ये जो मई का महीना है, ये जो अप्रैल रह गया है, यहां तो प्लानिंग करनी है। यहां के लिए तो एक ही संदेश कि ज्यादा पोजीशंस नहीं बनानी, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जानी। कभी भी गैप डाउन हो जाएगा, कभी भी गैप अप हो जाएगा। जो आज लिया आज ही खत्म करके जाइए, जो इंट्राडे काम करते हैं। जिनके पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड रखें, वेट करें, अपनी बाइंग जोन का इंतजार करें, बाइंग जोन में ही माल को खरीदें और फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देर सवेर सब टारगेट भी आएंगे। मार्केट का प्राइमरी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं है। इस पूरे 2024 में तब्दीली नहीं है। और बताइए, और एक बात और कि 2024 ऐसे ही चलेगा, एफर्ट करवाएगा, एफर्ट। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ग्लोबल क्राइसिस जो आ रहे हैं, तो कब से बोल रहा हूं, आप भी जानते हैं, खुद सभी लोग जानते हैं कि कभी भी ग्लोबल क्राइसिस आ सकते हैं और आ रहे हैं।
ये तो कभी भी आएंगे, इनके लिए तो तैयार रहना है। और इसी के साथ में अपनी ट्रेड प्लान को तैयार करना है, अपना इन्वेस्टमेंट रखना है। इन्वेस्टेड जो लोग हैं बाजार में, जो इन्वेस्टमेंट रखेंगे वही जीतेंगे। इसलिए हमेशा 60 से 70% की कैपिटल ऑलवेज इन्वेस्टेड। बीच बीच में अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को कैश करते रहिए और मौका पड़ने पर फिर से उन्हें डालिए, डिप्लॉय कीजिए, फिर पैसा बनाइए, फिर बाहर आ जाइए। तो 70% ऑलवेज इन्वेस्टेड, 30% में ये प्ले करते रहे। और बाजार में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसको दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये मैसेज, ये वीडियो अच्छी लग रही है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज मैंने चार्ट वगैरह ये सब आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया है, बस यही वीडियो का मैसेज है। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल।